हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाग्य जीएस्ट्रो में। आज सुबह ही हम वीडियो से पहले ये बात कर रहे थे कि शादी में ऐसे हम नए रीति रिवाज करने लगे हैं जिसका भुगतान हमारे नए विवाहित जोड़े को करना पड़ता है। और इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अमित जी। तो आइए मिलते हैं अमित जी से। नमस्कार अमित जी। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। तो अमित जी, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताने वाले हैं? हाँ जी, दर्शकों, आजकल हमने देखा है कि जो शादी के अंदर बहुत से ऐसे नए कुछ रीति रिवाज जोड़ दिए गए हैं जिसका जाने अनजाने में जो है नुकसान जो है वो भुगतान जो है उस नए जोड़े को करना पड़ता है। तो मैं कुछ ऐसे उन रीति रिवाजों के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा और कुछ ऐसे भी रीति रिवाज जो कि समय के चलते ख़त्म हो गए हैं उनके बारे में भी मैं आपसे बताऊंगा कि वो हमें ज़रूर अपने शादियों के अंदर उनको ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत करता हूं कि उन्हीं ऐसे जो रीति रिवाज जो धीरे धीरे समय के साथ विलोप होते जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है दहेज। देखो, समाज के अंदर दहेज शब्द एक ऐसा हो गया है कि इसको बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई नेगेटिव चीज को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। पर दर्शकों, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ कोई भी संस्कार कभी भी गलत नहीं होता। इस पहलू पे हम कभी फिर विचार करेंगे। आज मैं बात करूंगा कि इस दहेज के अंदर हम अपनी बिटिया रानी को कौन सी ऐसी चीजें दें जिससे उसका आगे गृहस्थ जो है वो बहुत अच्छा चले। मुख्य तौर पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी बेटी को देनी ही देनी चाहिए। रुचि जी, इनमें सबसे पहली चीज़ आती है, ये तीनों चीज़ें जो हैं पै से शुरू होती हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोग सुनने के बाद हमेशा ध्यान रखें। 3 पै, 3 पप्पे। पंजाब में इसको इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मैंने इसीलिए बोला। इस जो है फॉर्मूले से आपको याद रहेगा। तो ये पहला पै क्या है? ये है पलंग, रुचि जी, बेड जिसे, है ना। तो हमें अपनी बिटिया को खुद से परचेस करके बनवा करके बेड जरूर देना चाहिए। इसके पीछे बड़े गहरे राज हैं। छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूँ कि जो पलंग है वो कहीं ना कहीं केतु को शुभ करता है, और जब ये जोड़ा इसी पलंग के ऊपर अपना जो जीवन शुरू करता है तो आगे जो है वंश वृद्धि के अंदर इसका बहुत बड़ा, रुचि जी, सपोर्ट मिलता है। दूसरा पै की बात करता हूं तो वो है परात। वो परात जिसके अंदर पूरे परिवार का जो है आटा सुबह गूंथा जाएगा, दोपहर को और शाम को भी। तो जब वो आटा गृहिणी नई बहू बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से वो आटा गूंथेगी और उस भक्ति भाव के साथ वो पीतल की परात जो अपने मायके से लाई हुई होगी उसके अंदर अगर वो गूंथेगी तो इसके अंदर भी 1 नहीं 2 नहीं 3 ग्रहों का जो है नेक होते चले जाएंगे। 3 ग्रह, शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रह कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, ये इस पे हम विस्तार में कभी फिर से चर्चा करेंगे। तो दूसरी चीज़ मैंने बताई परात। इसका इस्तेमाल करने से भी जो है आगे वंश वृद्धि में मदद होगी, और सास ससुर के साथ जो मनमुटाव मैं देख रहा हूँ आजकल होते हैं, खासकर सास और बहू का जो आपस में क्लेश रहता है, ये क्लेश भी जो है अवेयरनेस में बदल जाएगा। वो बहू अपनी सास को माँ की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगी। दोनों एक दूसरे को समझ करके अपने गृहस्थ को अच्छे तरीके से, रुचि जी, आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात करता हूँ, ये होती है पीतल की गागर। जैसे हमने सुना होगा ना, गागर में सागर, तो ये वही गागर है जिसमें पुराने लोग जो है मटके की तरह पानी रखा करते थे। मटका तो मिट्टी का हो जाता है, ये पीतल की होती है, इसलिए इसको गागर बोला जाता है। कहीं कहीं इसको वल्टोई भी बोलते हैं। तो इस गागर को भी अपनी बिटिया को दहेज में ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल इसका जो है फ़ायदा धीरे धीरे उस घर की, जो उस बेटी पर, बहू पर वो है पढ़ना, रुचि जी, धीरे धीरे शुरू हो जाता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। रुचि जी, गागर का जो शेप होता है वो कैसी होती है?
उसका ऊपर का जो हिस्सा है वो बड़ा छोटा होता है, और जैसे ही नीचे जहाँ पानी स्टोर होता है वो हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, और फिर उसको वो लास्ट में आकर के छोटा हो जाता है और नीचे छोटा सा उसका स्टैंड होता है। तो ये गागर की शेप हमें ना चाहते हुए भी बहुत सारे गुण हमारे अंदर लेकर के आती है। वो क्या है कि जो हमारा है उस बेटी का जो है मुंह, यानी कि बोलने की जो उसकी आदत होती है वो बहुत छोटा हो और पेट उसका काफ़ी बड़ा हो जाए। तो रुचि जी, कुछ हमारे दर्शकों में पुराने लोग भी होंगे और नहीं भी होंगे, सारे न्यू जनरेशन के हैं, तो वो अपने अगर पूर्वजों से बात करेंगे तो उन्होंने ये ज़रूर सुना होगा या उनके पूर्वज उनको ज़रूर बताएंगे। पहले जब बेटी को विदा किया जाता था तो उसकी माँ उन्हें ये संस्कार ज़रूर देती थी रुचि जी, कि बेटी अपने पेट के अंदर जो है बातों को पचाना, उसको मुंह से बाहर मत निकालना, खासकर अपने पति की और अपने ससुराल की सारी बातों को। तो ये जो गुण है, जब हम उस पानी को उस गागर में रोज रोज पीते हैं, वही गुण उस कन्या के अंदर, उस बेटी के अंदर धीरे धीरे आ जाता है। इसके पीछे कुछ ग्रहों का भी सपोर्ट होता है। दर्शकों, ग्रहों के बारे में जैसा मैंने पहले बताया, फिर कभी चर्चा करेंगे अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो। आगे मैं बात करता हूँ। एक चौथी चीज और भी है, वो है चकला। पत्थर का चकला होना चाहिए और सफ़ेद रंग का हो तो सबसे अच्छा है, और 3 उसके पाँव होने चाहिए। ये चकला भी हमें दहेज में अपनी बिटिया को जरूर देना चाहिए। इसी के ऊपर वो रोटी बनाए और सारे परिवार को खिलाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दहेज में अगर हम देंगे तो हमारी बेटी का गृहस्थ जो है अच्छा होगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी इससे अच्छा हो जाएगा। वो सब बातें तो अपनी जगह जो है, अपनी जगह वर्थ रखती हैं, लेकिन इनसे जो है कुछ ग्रह हमारे अच्छे होंगे और साइकोलॉजिकल उन पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके जीवन में फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं रुचि जी, जैसा आपने कहा, उन जो रीति रिवाजों की जो धीरे धीरे जो आज के समय में ना नए आ गए हैं, जो बाद में हमें जो उस जोड़े को लॉस देते हैं। उनमें सबसे पहले मैंने देखा है रिबन कटाई। हम क्या करते हैं कि जैसे अब मान लो लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं बारात का, तो जब एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है दोस्तों, उस रिश्ते की शुरुआत मेन द्वार से ही जो है रिबन कटाई से होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब किसी रिश्ते की शुरुआत ही कटाई से हो, हथियारों से हो, कैंची से हो, पंजाब में कटार का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिस रिश्ते की बुनियाद ही जो है औजारों से हो, तो वो रिश्ता कब तक चलेगा? उस रिश्ते में मिठास कैसे आएगी? तो ये जो एक नया जो एक रिचुअल्स चल पड़ा है दोस्तों, हो सके तो इसको ख़त्म करें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करें। वो क्या कि जैसे ही बाराती आएँ तो सबसे पहले अपने हाथों से उनका स्वागत करें, उनको मीठा खिलाएं। और मीठे में भी मैंने देखा है आजकल ये रिवाज चल पड़ा है रुचि जी, कि मीठे में भी कुछ नमक या अचार वगैरह मजाक के तौर पर दूल्हे को खिलाया जाता है। तो ऐसा भी ना करें, बड़ी ही भाव से उनको मीठा जो है पहले परोसें, उनको खिलाया जाए, फिर जो है हम अपने जीवन की आगे शुरुआत करें। उसके बाद आप रिबन कटाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखी है कि जब जयमाला के लिए लड़की आती है, लड़की की दुल्हन की जब एंट्री होती है, तो आजकल ये एंट्री के ऊपर भी कभी मैंने देखा है कि कोई दुल्हन बाइक चला करके आ रही है, बुलेट पे आ रही है, डांस करते हुए आ रही है। देखो, व्यवहारिक देखने में आप सबको ये ज़रूर अच्छा लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि एडवांस कल्चर है, हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों नहीं, मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जैसे हमारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं, दुल्हन को जो है उसके भाई अपने कंधे पर उठाकर डोली में बड़े प्रेम से लेकर के आएँ और वो उसी तरीके से भाव से घूंघट ओढ़े एक नए रिश्ते के साथ वो जुड़ने जा रही है, उसको जो है अपने हृदय में रख करके उसका इंतज़ार करे कि मैं धीरे धीरे अपने जो है नए जीवन के पड़ाव में एंट्री करने जा रही हूँ। तो जब इस तरीके से भाव से दुल्हन की एंट्री होगी
तो निश्चित तौर पर जो है उनका जीवन आगे अच्छा ही जाएगा। अब एक और चीज़ मैंने देखी है कि धीरे धीरे एक बार शायद ये शुरू हुआ होगा, फिर देखा देखी लोगों के ऐसा जो है हर शादी में आजकल होने लगा है। वो क्या है? जयमाला। जयमाला के अंदर मैंने देखा है, देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर वही साइकोलॉजिकल जो है पॉइंट है। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से अब जो है जयमाला से कन्या जो है वर को और वर जो है अपनी वधू को चुनता है। पहली बार उनके गले में जयमाला डाल के उनका स्वागत करता है कि आप हमारे जीवन में आइए। अब ये जीवन की शुरुआत हो रही है दोनों के। तो जब एक रिश्ते की शुरुआत हो रही है तो उस समय पे सब कुछ स्टेबल होना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि आज जयमाला के समय पे रुचि जी सब कुछ घूमता रहता है। जिस स्टेज पर वो खड़े होते हैं दूल्हा और दुल्हन, वो भी ऐसे घूम रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी कैसे हो रहा है। तो जब वहाँ पर ज़मीन स्टेबल नहीं होगी तो मैंने देखा है इसका रिजल्ट क्या आता है। बड़ी जल्दी, देखो हम इस फील्ड में हैं, हमें पता है, बड़ी जल्दी मैंने देखा है 2-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लड़कियां हमारे पास आती हैं और आते ही बोलती हैं रुचि जी कि मुझे इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। तो वो जो रिश्ता है वो स्टेबल नहीं रहता। बात बहुत छोटी सी है दोस्तों, मगर ये काम करती है। उसके बाद आ जाते हैं आखिरी जो इस शादी के अंदर एक रीति होती है, रिवाज होते हैं फेरे, जो सबसे मेन है। अब फेरे के अंदर क्या हुआ, एक बार मैं किसी शादी में इनवाइटेड था रुचि जी, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे वो मेरे जानकार थे। तो रुचि जी वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखो आजकल क्या चल रहा है। जर्नल उन्होंने मुझसे बात करते हुए बताया कि अब अगर हम मना करें तो हमारी सुनता कोई नहीं। क्या हुआ था उस शादी में कि जो दूल्हा था और जो दुल्हन थी, दोनों खूब भरपेट उन्होंने नॉनवेज खाया, ड्रिंक किया, और अब पंडित जी ये देख करके अंदर ही अंदर जो है रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि भाई अब मैं कैसे, ऐन मौके पे मना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दर्शकों, ध्यान रखो इस चीज़ का। आप एक, फिर से मैं बात करूँगा, नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं, लड़के के भी और लड़की के भी, जब तक विदाई नहीं होती तब तक माँ बाप व्रत रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते। तो जब माँ बाप इतना करते हैं तो उन बच्चों को भी करना चाहिए। कम से कम फेरे होने तक दूल्हा और दुल्हन को जो है, मैं तो ये कहूँगा कि व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन करें, और शराब और नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप एक हवन में बैठने के लिए जा रहे हो, एक पूजा विधि में बैठने के लिए जा रहे हो। उसके पूरे अपने जो है नियम होते हैं, उस नियम को चलो आप पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम ये चीज़ें जो सात्विक नहीं हैं, इन चीज़ों को ग्रहण करके आप फेरों में दोस्तों कभी भी मत बैठिए। वरना यहाँ तो मैं थोड़े कठोर शब्द बोलूँगा, अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ये रिश्ता ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और एक रीति रुचि जी मैंने देखा है, जूता जो छुपाना, ये ट्रेंड बन गया है और ये पुराने समय से है, ये ठीक भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि इसको बड़े बेढंगे तरीके से आजकल लोग कर रहे हैं। वो कैसे? आपको पता है कि सामने वाला किस बजट को मतलब अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जब रिश्ता होता है दोनों परिवार एक दूसरे को रुचि जी अच्छे तरीके से जान लेते हैं। बावजूद इसके मैंने देखा है, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली की शादी हो रही है और जो कन्याएं हैं, जो लड़की की सहेलियां हैं या उसके भाई जब जूता उठाते हैं तो बेतुकी डिमांड करते हैं, ऐसी डिमांड करते हैं कि जो सामने सुनने वाले को भी बड़ी अटपटी लगती है। तो मैंने देखा है कि ये खामखा की और बेतुकी जब डिमांड होती है तो ये एक ना ईगो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, ठीक है। और मैंने देखा है इस रिचुअल को पूरा करने में कई शादियों में मैंने देखा है झगड़ा होते हुए। करें आप इस जूता चुराई रस्म को आप पूरा करें, लेकिन तरीके से करें, ऐसे करें कि दोनों पक्षों को इसमें जो है बड़ा अच्छा लगे
और इस रिचुअल को जो है एक आनंदमय तरीके से किया जाए। अब लास्ट में विदाई, रुचि जी जब लड़की की विदाई होती है तो ये भी ना एक बड़ा भाव विभोर पल होता है लड़की वालों के लिए। अब इस पल को जो है मैंने देखा है, हो सकता है कि आपका जो है प्रेम विवाह हो रहा है या आप इतने एडवांस हैं कि आपके भाव उस समय नहीं आ रहे। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भाव है नहीं और आप फिर जान करके रोइए, नहीं, ऐसा नहीं है। पर ये भाव विभोर पल है, इसको बड़े भाव से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप डांस करके जा रहे हैं, आपको आपके हस्बैंड गोद में उठा करके जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि दोस्तों सच में ये पिता के लिए, लड़की के भाइयों के लिए बड़ा एक भाव विभोर पल होता है। देखा है मैंने रील्स के अंदर, आजकल वो गाना भी चल रहा है कि कचरे वाले कचरा निकाल, ऐसा कुछ है। वो एक भाई अपनी बहन को मजाक में बोल रहा है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, वही भाई जो शादी से पहले इस तरीके से अपनी बहन के साथ मजाक करता है, वही भाई जब वो पल आता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि एक पूरा जीवन उसने अपनी बहन के साथ बिताया है। एक पूरा जीवन वो बहन उसकी माँ का भी रोल अदा करती है, दोस्त का भी रोल अदा करती है, और जब वो भाई उसको विदा करता है तो बड़ा भाव वाला पल होता है। और पिता के लिए तो इतना भाव विभोर पल है कि मैं आपको यहाँ कैमरे के सामने एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो इस पल को भी इस तरीके से भाव विभोर चलने दें तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा। हल्का फुल्का इसको करें। तो दोस्तों ये मैंने कुछ बातें बताई, अगर अपने जीवन में आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है शादियां जो है और मजबूत होंगी और रिश्ते आपके मजबूत होंगे। तो दर्शकों, अमित जी ने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी कि मुझे तो बहुत पसंद आई। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकती हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।